बाद हाईकोर्ट एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए, इसमें से देखिए ए वाला आपका सही नहीं होगा, बाकी के 3 सही हैं। जैसे कि चिनूक जो है वो संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका से, और ब्रिक फिल्डर्स ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, और फॉन ये हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड से संबंधित है। अगला है, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, जनांकीय विभव कहा जाता है। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ये सही नहीं है। मैग्नीज का देखिए ये वाला सही है, मैग्नीज गैम्बन हो जाएगा। टिन मलेशिया, और बॉक्साइट सूरीनाम। अगला, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर बनेगा प्रकीर्ण वितरण। ऊपर वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए मैग्नीज का आपका देखिए ऑप्शन ए था, मैग्नीज का उत्पादक देश जो सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है वो आपका गैम्बन हो जाएगा। टिन का आपका क्या हो जाएगा? मलेशिया, और बॉक्साइट का सूरीनाम। सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं इन देशों में। अगला है, भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयले का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए पहला है आपका पंजाब हिमालय सिंधु नदी, तो ये सही नहीं है, ये आपका सही है गाइस। ओके, और फिर है कुमायूं हिमालय सतलुज नदी, ये सही है आपका। नेपाल हिमालय काली नदी, ये भी सही है, लेकिन असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी, असम हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी ये आपका सही नहीं होगा। ब्रह्मपुत्र की जगह पर क्या हो जाएगा? तीस्ता नदी हो जाएगा, तीस्ता नदी। अगला है, निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। ऑप्शन बी, जमशेदपुर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, पीली क्रांति का संबंध इस्पात उत्पादन से नहीं है। बाकी के 3 से, जैसे कि हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से, और श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। अगला है, सौर परिवार का विशालतम ग्रह कौन सा है। ऑप्शन सी, बृहस्पति। अगला, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। तो ऑप्शन है 180 डिग्री देशांतर को अनुसरण करती है। अगला है, पृथ्वी की विषुवतीय रेखीय परिधि है। ऑप्शन सी, 40,076 किलोमीटर। अगला, निम्नलिखित में से कौन टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है। यूरोप में आल्प्स, ये तो आपका है, और एशिया में अरावली, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि अफ्रीका में एटलस, ये सही है आपका। दक्षिण अमेरिका में एंडीज, ये भी सही है। अगला है, सुयस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन सी, सियाल कहलाती है। निम्नलिखित में कौन ग्रहीय पवन है। तो ऑप्शन सी, मानसून पवनें। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको गलत वाला बताना है।
पहला है उष्णार्ध जलवायु जैरे, ये आपका सही हो जाएगा। भूमध्य सागरीय जलवायु ट्यूनीशिया, ये भी सही हो जाएगा। मानसूनी जलवायु थाईलैंड, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन शीतोष्ण अनुसमुद्री स्वीडन, ये गलत हो जाएगा आपका। ओके, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। अगला, अनुच्छेद 17 संबंधित है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, अस्पृश्यता से संबंधित है। अरस्तु किस देश का नागरिक था? तो ऑप्शन ए, यूनान। अगला, विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 12 घंटा 26 मिनट। अगला है, शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, टैगा प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा नर्मदा नदी। अगला, विनिमय दर को ऊंचा रखने या टाकने का अर्थ है? ऑप्शन बी, विमुद्रीकरण। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है, केवल स्वर्ण कोष सम्मिलित किए जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, केवल एक वाला, अमरकंटक क्षेत्र, बॉक्साइट भंडार, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टीकर परा और नरज बांधों का निर्माण हुआ? तो ऑप्शन सी, महानदी। अगला, इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन डी, लियाकत अली। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया? तो ऑप्शन डी, सिकंदर शाह को हराकर। अगला, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा लाहौर अधिवेशन 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, औरंगजेब का। अगला, औरंगजेब के समय में किस सम्राट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, चूड़ामन ने की थी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रयान की उपाधि दी? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, रामचंद्र राय। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन 1875 ईस्वी की क्रांति प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्क संगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया। अगला है, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नामक नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की कमान संभाली? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह। अगला है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मादर। अगला है, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था?
तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए सांख्य। अगला है अर्थशास्त्र में उल्लेखित शीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी कृषि विभाग। अगला है निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी राजा जयसिंह। अगला निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए डॉक्टर किचलू। अगला है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी सर शंकर नायर। देखिए गाइस अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी 1905 में बंगाल का विभाजन। और 92 का देखिए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो ऑप्शन बी अहमदाबाद संघर्ष। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। अगला 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्रों में से सम्मिलित करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा 3 4 1 2 मिलान हो जाएगा 3 4 1 2। पहला है सहजानंद सरस्वती, इनका हो जाएगा बिहार। फिर खुदाई खिदमतगार, इनका हो जाएगा चौथे से NWFP। फिर स्वामी रामानंद, इनका हो जाएगा हैदराबाद। फिर अब्दुल हमीद खां दक्षिण असम। अगला है अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऊर्जा, यातायात और बैंक। अगला हिंदी के कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म स्थान बताइए। तो ऑप्शन ए अल्मोड़ा। अगला संयुक्त व्यंजन छा की ध्वनियाँ हैं। तो ऑप्शन बी का धन आ धन स। अगला द बेस्ट पीरियड ऑफ ए मैंस लाइफ इज, यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरा जाएगा चाइल्डहुड। और आज का लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पॉजेसिव केस। तो ऑप्शन डी माइन। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।